हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अगस्त्या मैथ एकेडमी। आज हम क्या करेंगे, क्लास 9th चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग आइडेंटिटीज़ के जो हमारा यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 है उससे स्टार्ट करते हैं। एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या है, कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, उनको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। जैसे हमारा फर्स्ट क्या है, 4x² प्लस 4x प्लस 1, और डिनोमिनेटर में जो दिया गया वो क्या दिया गया है, 4x² माइनस 1, ये दिया गया है। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। अब कैसे करेंगे, आइडेंटिटी चेक करेंगे। सबसे पहले कोई होगी तो उसको लगाएंगे। अगर मैं देखूँ ये तो 2 मेरा 2 का स्क्वायर होता है तो ये a² बन सकता है। फिर यहाँ पर ध्यान दिया मैंने 1 है, और 1 हमें पता 1 का स्क्वायर होता है तो ये 1 का स्क्वायर बन सकता है। तो ये a² प्लस b² है तो ये हो सकता है 2ab बन जाए। अब नीचे देखते हैं, ये हमारा 2 का स्क्वायर है और ये 1 का है, तो आइडेंटिटी बन सकती है। तो अगर मैं इसको चेंज करूँ इस तरह से, 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ प्लस 2 इंटू a इंटू बी लिख दूँ, और ये प्लस b का स्क्वायर लिख दिया। डिनोमिनेटर में देखते हैं, यहाँ पर इसको क्या किस में चेंज कर सकता हूँ मैं, 2x का होल स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। अगर आप यहाँ पर देखेंगे न्यूमरेटर में जो आइडेंटिटी लगी है वो क्या लगी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो होती है a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, और दूसरी बन रही है हमारी a² माइनस b² होता है a माइनस बी और a प्लस बी। तो मैंने इसमें जब आइडेंटिटी लगाई तो ये तो क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी। अब देखो ये सेम है बिल्कुल, तो एक बार का कट गया है ना, 2 बार ऊपर प्रोडक्ट में 2 बार लिख सकते हैं, एक बार का कटेगा। तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा, 2x प्लस 1, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, 2x माइनस 1 बचेगा। इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये हमारा बड़ा सिंपल सा पार्ट दे रखा था फर्स्ट। अब बात आती है सेकंड पार्ट की। अब सेकंड पार्ट को चेक करते हैं क्या है। सेकंड पार्ट में हमें दिया गया 9 इंटू 3a³ माइनस 24b³, ये हो गया, और डिनोमिनेटर में है 9a² माइनस 36b²। सबसे पहले न्यूमरेटर में देखते हैं, यहाँ पर 3a³ है माइनस 24b³ है। देखिए 3 किसी का क्यूब नहीं होता है ना, 24 होता है। लेकिन हाँ, मुझे एक बात दिख रही है कि दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो क्यों ना 3 यहाँ से कॉमन निकाल दिया जाए। इस तरह से ये बचेगा a³ और ये 3 के टेबल में 8 पे ये बचेगा हमारा b³, ये हो गया। और ये मुझे दिख रहा है ये 3 का स्क्वायर होता है, ये 6 का होता है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3a का होल स्क्वायर माइनस 6b का होल स्क्वायर लिख दूँ। अब यहाँ पर 2 आइडेंटिटी बन रही है, एक बन रही है a³ माइनस b³ जो किसके इक्वल होती है, a माइनस b, और ये होता है हमारा a²। माइनस वाले में यहाँ क्या आता है, प्लस आता है, और प्लस वाले में यहाँ क्या आता है, माइनस आता है, प्लस b का स्क्वायर। और नीचे है a² माइनस b² जो क्या बनेगी, a माइनस b और a प्लस b बनेगी। तो ये हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो गया, 9 3 जा 27 हो गया। और ये मेरा क्या बनेगा, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, इस तरह से लिख दिया। और ये हमारा हो जाएगा, एक बार इनको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और एक बार क्या कर देंगे, इनको माइनस कर देंगे। तो एक बार का कर दिया हमने प्लस, और एक बार का क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया। इस तरह से ये हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पर क्या, ये 27 है, ये हमारा क्या बनेगा, a माइनस बी a² प्लस a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर बनेगा। अगर मैं ध्यान से देखूं, 3 यहाँ पर भी कॉमन आ रहा है, 3 यहाँ पर भी कॉमन आ रहा है, तो 2 बार 3 कॉमन निकाल देंगे। ये क्या बचेगा मेरा, a प्लस 2b, और ये क्या बचेगा, a माइनस 2b। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो ये 3 बच गया। a माइनस का 2b काट दें, ये भी कट गया हमारा, ठीक है। अब ये क्या बन गया, a² प्लस 2 इंटू ab, 2ab बन गया, और प्लस का 2b² 4b का स्क्वायर बन गया। और अपॉन में क्या बच गया, डिनोमिनेटर में हमारे बच गया a प्लस 2b बच गया है। तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरह से हम इसको क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। अब बात आती है थर्ड पार्ट की। इस क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो हमारा क्या दिया गया है,
वो हमें दिया गया है एस क्यूब प्लस 125 टी क्यूब, और डिनोमिनेटर में हमें जो दिया गया वो क्या है, एस स्क्वेयर माइनस 2st माइनस 35 टी स्क्वेयर, ये दिया गया है। ये हमारा थर्ड पार्ट है। अब इस थर्ड पार्ट को सोल्व करते हैं। अगर ध्यान से देखें यहाँ पर क्या है, दो आइडेंटिटी बन रही है। एक बन रही है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और यहाँ पर क्या है, ये एक स्क्वेयर है, हाँ, लेकिन यहाँ पर ये स्क्वेयर नहीं है, तो ये आइडेंटिटी नहीं बन पा रही है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाले मेथड से सोल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ, ये बनेगा मेरा ए क्यूब और ये बनेगा मेरा बी क्यूब, और यहाँ पर मैं इसको क्या करूँगा, सोल्व करूँगा। तो यहाँ पर क्या है, अगर मैं ध्यान से देखूँ, यहाँ इसका कोई भी क्या है, यानी कि कोफिशिएंट नहीं है, तो कितना है, 1 है। अगर मैं 1 को 35 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा, 35 आएगा। और 35 मुझे पता है 1 के टेबल में आता है, फिर 5 के में आता है, फिर 7 के में आता है, तो 7 का लिखने की बार बार ज़रूरत नहीं है। अब इनमें से कोई ऐसा पेयर है जिसको प्लस करो या माइनस करो तो बीच की टर्म आनी चाहिए, यानी कि 2 आना चाहिए, तो इनसे आ जाएगा। तो इसका मतलब एक बार हम क्या लिखेंगे, इसको 5st लिखेंगे, और एक बार क्या लिखेंगे, 7st लिखेंगे। अब माइनस करने पे 2 आएगा। माइनस कब होता है, जब एक नेगेटिव हो और एक टर्म क्या हो, पॉजिटिव। लेकिन नेगेटिव कौन होगी, पॉजिटिव कौन होगी, ये हमें कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा इस साइन से। ये नेगेटिव है तो बड़ी वैल्यू के आगे माइनस लगाएंगे, और छोटी वैल्यू के आगे क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, माइनस का 35 टी स्क्वेयर हो जाएगा। अब इसको हम आगे सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर ये क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। हमें पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर के इक्वल होता है। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस ए इंटू बी और प्लस बी का स्क्वेयर लिखेंगे। और अपोन में ये क्या है, दोनों में से एक कॉमन निकाल दें। यहाँ पर कॉमन निकालेंगे तो क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में s कॉमन आ रहा है, s कॉमन निकाला, यहाँ से एक s बच गया, प्लस ये क्या बच गया भाई, 5t। अब ब्रैकेट क्लोज होते ही हम क्या करेंगे, साइन चेक करेंगे, ये कैसा हमारा पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, साइन अपोजिट होता है तो माइनस लगाते हैं, और जब माइनस लगाते हैं तो पीछे की टर्म्स के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। दोनों हमारे किसके टेबल में आते हैं, 7 के में आते हैं, और दोनों में क्या कॉमन है, t कॉमन है, तो t कॉमन निकाला, तो यहाँ से क्या बच गया, s माइनस वाला प्लस बनेगा, 7 के टेबल में 5 पे 2 t थे, एक बाहर आ गया तो एक t बच गया, तो ये हमारा हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज कर देंगे। अब ये हमारा क्या हो गया बेटा, s प्लस का 5t, ये हो गया s स्क्वेयर माइनस 5st, और ये हो जाएगा प्लस 25 t स्क्वेयर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये क्या मेरा s प्लस का 5t है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, s माइनस का 7t है, तो ये हो जाएगा। अब ये तो कैंसिल हो गए हमारे, तो न्यूमरेटर में क्या बच गया, s स्क्वेयर माइनस का 5st प्लस का 25t स्क्वेयर, और यहाँ पर क्या बचेगा, s माइनस का 7t बचेगा। और इस तरह से हम इसको क्या कर देंगे, फैक्टराइज कर देंगे। तो बेटा यहाँ तक हमारे क्वेश्चन 4 तक कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, अब उसको समझते हैं। उसमें हमें कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं और कह रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी रेक्टेंगल के एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि उस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ बताओ। हमें सिंपल सा पता ही है, अगर रेक्टेंगल है तो ये इसकी क्या होती है, लेंथ होती है, और ये क्या होती है, ब्रेड्थ होती है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है बेटा क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। अब हमें जो एरिया दिया गया है ना, वो एरिया क्या दिया गया है, 25a स्क्वेयर माइनस का 30ab और प्लस 9b स्क्वेयर दिया गया है। ये हमारा एरिया है। एरिया कब आया होगा, जब लेंथ को ब्रेड्थ से क्या किया होगा, मल्टीप्लाई किया गया होगा। तो यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, 2 नंबर्स में ब्रेक करेंगे, एक्सप्रेशंस में जिनका प्रोडक्ट क्या है इसी के इक्वल आ जाए। तो हमने देखा ये हमारी एक स्क्वेयर है, ये भी एक स्क्वेयर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5a का स्क्वेयर, इसको क्या लिखूँगा, 3b का स्क्वेयर, और ये बन गया मेरा माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी, और ये a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस 2ab किसके इक्वल होता है,
ये हमारा होता है a माइनस टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको दो बार लिखेंगे a माइनस बी और a माइनस बी। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये हमारी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, ब्रेड। तो सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है हमारी, यहाँ पर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है 5a माइनस का 3b, और जो ब्रेड है वो कितनी हो जाएगी बेटा, वो भी सेम यही हो जाएगी, यानी कि 5a माइनस का 3b हो जाएगी। और इस तरह से हम इसका एरिया क्या, वो डायमेंशंस क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब उसी तरह एक और एक्सप्रेशन दिया गया, इसी में एरिया दिया गया हमें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें दिया गया है यहाँ पर 36 स्क्वायर माइनस 49 टी स्क्वायर दे रखा है, ये हमारा एरिया है। अब इसको फैक्टराइज करना है, कैसे करें, तो सबसे पहले हमें पता है ये मेरा 6 का स्क्वायर है और ये मेरा 7 का है, तो ऐसे लिख देंगे। ये मेरा क्या बनेगा, a माइनस बी, और ये क्या बनेगा, a प्लस बी बनेगा। तो यहाँ पर ये क्या होगी मेरी लेंथ, और ये क्या हो जाएगी, ब्रेड। सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमारी जो आ रही है वो हमारी कितनी आ रही है, 6s माइनस का 40, और जो हमारी ब्रेड आ रही है रेक्टेंगल की वो क्या आ रही है, 6s प्लस का 40 आ रही है। और इस तरह से हम इसको क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर हमारा 6 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है कि एक क्यूबर्ड है। क्यूबर्ड आपको पता है क्या होते हैं, इस तरह के होते हैं जिनमें 3 डायमेंशन होते हैं। एक होती है लेंथ, एक होती है ब्रेड्थ, और एक क्या होती है इसकी हाइट। अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालना चाहूँ तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबर्ड हमें पता क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है, ये हमें पता ही है। अब हमें यहाँ पर इसका वॉल्यूम दिया गया है, कह रहा है लेंथ ब्रेड्थ और हाइट बताओ इसकी क्या क्या होंगी। तो इसका जो वॉल्यूम है वो क्या है, 6a स्क्वायर माइनस का 24b स्क्वायर दिया गया है, ये हमारा इसका वॉल्यूम है। अगर मैं ध्यान से देखूं दोनों में 6 कॉमन आ रहा है, तो 6 कॉमन निकालो, a स्क्वायर माइनस का, अब यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर बच गए। अब ये मेरे स्क्वायर बन रहे हैं, कैसे, ये a का ही होता है और ये 2b का हो गया। अब आइडेंटिटी बन गई यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और हमें पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होती है, a माइनस b, a प्लस b। इसका मतलब ये लेंथ हो जाएगी, ये ब्रेड्थ हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी हमारी हाइट हो जाएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसके डायमेंशन लिख सकते हैं। तो इनके जो डायमेंशन बनेंगे वो क्या बनेंगे, डायमेंशंस आर, एक डायमेंशन 6 रहा होगा, एक a माइनस 2b रहा होगा, और एक रहा होगा a प्लस 2b। और इस तरह से हम क्या करेंगे बेटा, इस वॉल्यूम के तीनों डायमेंशन को क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। उसी तरह से हमें एक और दिया गया है एक्सप्रेशन, जिसमें हमें क्या बोला गया है, जो वॉल्यूम है ना क्यूबर्ड का, वो हमारा क्या दिया गया है बेटा, 3ps स्क्वायर माइनस का 15ps और प्लस का 12p दिया गया है। सबसे पहले अगर मैं देखूं यहाँ पर मुझे एक बात कॉमन दिख रही है, वो क्या, इन सब में 3 कॉमन है और तीनों में एक और चीज़ कॉमन है, क्या है, p है। तो 3p को कॉमन निकाला तो यहाँ से क्या बच गया, s स्क्वायर बच गया। 3 के टेल में 5 पे p बाहर आ गया, s बच गया। 3 के टेल में 4 पे p बाहर आ गया है, तो ये हो जाएगा। अब मुझे पता है 4 1 जा कितना होता है बेटा, 4 1 जा 4 होता है, और 4 और 1 को ऐड कर दूं तो कितना होता है, 5। लेकिन ऐड कब होता है, जब या तो दोनों के साइन माइनस हो या दोनों के प्लस हो। तो हम माइनस रखेंगे, प्लस कैसे पता चलेगा, वो ये साइन बताएगा। नेगेटिव है तो दोनों के आगे मैं क्या लिख दूंगा, माइनस लिख दूंगा, इस तरह से। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 2 के पेयरिंग करो, दोनों में क्या कॉमन है, s, तो यहाँ से एक s बच गया, माइनस s बाहर आ गया तो 4 बच गया। फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज करते ही मैंने आपको बता रखा, ब्रैकेट के अंदर ये वाली टर्म और इसका साइन चेक करो। अगर अपोजिट है तो माइनस लगा दिया करो, अगर सेम है तो प्लस लगा दिया करो। लेकिन जब माइनस लगाते हैं ना तो पीछे वालों के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं है, 1 है, तो ये माइनस वाला बनेगा प्लस, और प्लस वाला क्या बनेगा, माइनस बनेगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 3p s माइनस का 4 और s माइनस का 1। तो यहाँ पर इसके जो डायमेंशंस बनेंगे इस क्यूबॉइड के, वो क्या क्या बनेंगे बेटा, वो बनेंगे 3p
एस माइनस 4 एंड एस माइनस 1। लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये इस बुलेटिन बोर्ड के क्या बन जाएंगे, डायमेंशंस बन जाएंगे। और इस तरह से हम इनको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। हम आपके लिए डेली वीडियो लेकर आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द और लंबी वीडियो लाएं। बस आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपका जितना सपोर्ट मिलेगा उतनी जल्दी हम आपके लिए क्या डिटेल में वीडियो लाते रहेंगे। और आर.डी. शर्मा को भी क्या कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। आपका जितना सपोर्ट मिलेगा उतनी हमें भी अच्छा लगेगा, हम भी मोटिवेट होते हैं इस चीज़ से। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, एक विलेज है बेटा जिसका जो प्ले ग्राउंड है ना वो एक स्क्वायर शेप में है, जिसकी साइड दे रखी है 40 मीटर। यानी कि एक स्क्वायर है जिसकी हर एक साइड क्या दी गई है, 40 मीटर दी गई है। अब एक रास्ता बनाना चाह रहे हैं वो इसके चारों तरफ, जिस पर लोग बाग क्या कर पाए, चल पाए। अब हमें क्या करना है कि उस पाथ का एरिया हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये मान लो मेरा क्या था बेटा, वो प्लेग्राउंड था। अब इसके चारों तरफ मैंने ये क्या किया, रास्ता बना दिया इस तरह से, ऐसे बना दिया। अब ये जो हमारा प्लेग्राउंड है ये एक स्क्वायर शेप का, जिसके डायमेंशन क्या है, सबके सब 40 मीटर हैं। क्या है, 40 मीटर। और ये मान लिया मैंने, ये विड्थ कितनी है, ए है, इधर भी ए होगी, इधर भी ए होगी, इधर भी ए होगी। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो विड्थ हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी बेटा, 40 तो यह है, प्लस ए, तो कितने हो जाएंगे, 2a हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर ये विड्थ कितनी हो जाएगी, 40 तो है ही, प्लस ए, तो ये भी 2a हो जाएगी। और इस तरह से हम इसके क्या डायमेंशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमें जो साइड दी गई है प्लेग्राउंड की वो हमारी क्या दी गई है बेटा, 40 मीटर। और हमने विड्थ मान ली पाथ की, कि विड्थ ऑफ पाथ कितनी हमारी, a मीटर है। तो जो हमारी साइड हो जाएगी प्लेग्राउंड की विद पाथ के साथ, वो कितनी हो जाएगी, 40 + 2a मीटर हो जाएगी। अब हमें कह रहा है कि सिर्फ इस पाथ के लिए एक्सप्रेशन निकालना है। ये जो हमारा रास्ता है ना पाथ, इसके लिए एक्सप्रेशन निकालना है, बाकी के लिए नहीं निकालना है। अब आप खुद सोच के देखो, मान लो मेरे पास ये पूरा एक बड़ा सा स्क्वायर है। अगर मैं बीच में से स्क्वायर को काट दूं तो हमारा यही बचेगा ना पाथ, और तो कुछ बचेगा नहीं। अगर इस बड़े स्क्वायर में से ये छोटा स्क्वायर में काट दूं सीजर से, तो क्या बचेगा मेरे पास, ये पाथ ही बचेगा। तो यहाँ पर जो एरिया ऑफ पाथ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड विद पाथ माइनस एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। हम उसमें से प्लेग्राउंड का एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब प्लेग्राउंड का एरिया पाथ के साथ कैसे निकालेंगे, ये भी एक स्क्वायर है, हमें पता है स्क्वायर है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, साइड का स्क्वायर हो जाएगा माइनस। और ये हमारा जो प्लेग्राउंड है ये भी एक स्क्वायर था, स्क्वायर का एरिया हमें पता है कितना होता है, साइड का स्क्वायर होता है, तो ये भी हो जाएगा। अब यहाँ पर तो आइडेंटिटी लग गई, कौन सी, a + b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2 × a × b प्लस b का स्क्वायर, और ये है -40 का स्क्वायर। ये हो गया। अब देखो ये प्लस का 40 स्क्वायर, ये माइनस का 40 स्क्वायर, तो यहाँ पर ये तो कैंसिल हो जाएंगे जब हम करेंगे इनको, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये कितना बच गया, ये हमारा 2 × 4 = 8, 8 × 2 = 16 और एक 0 है, ये हो गया। 2 का स्क्वायर 4 और a स्क्वायर, तो इसका मतलब इस पाथ का जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, 4a² + 160 a² मीटर आएगा। और इस तरह से हम इस पाथ का एरिया क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं बड़े इजीली। तो यहाँ पर ये हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर 7 था। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट आता है वो हमें कमेंट कर सकता है, हम उसके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है इफ ए नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल इक्वल्स 10/3, कि कोई एक नंबर है, हमें नहीं पता क्या है,
प्लस करना है उसके रेसिप्रोकल को, तो हमारा जो आएगा सम वो कितना आएगा 10/3 आएगा। अब एक बात समझते हैं, रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा? रेसिप्रोकल में हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देते हैं और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर। जैसे 2/3 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अगर मान लो मेरा 5 है, अब हमें कहोगे इसके डिनोमिनेटर कहाँ है, तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, तो क्या होता है 1 होता है, तो 1 ऊपर 5 नीचे, इस तरह से कर देंगे। तो उसी तरह मैंने क्या किया, लेट कर लिया, लेट द नंबर इज x। हमने मान लिया कि वो नंबर क्या हमारा x है। अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलें तो इसने क्या बोला था कि नंबर प्लस इसका रेसिप्रोकल जब हम करेंगे तो कितना आएगा, 10/3 आएगा। कर दिया हमने। अब यहां पर हमें क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, 1 और x का एलसीएम क्या आएगा, x आएगा। जैसे 1 और ऐसे होता है, एक तरफ 1 होता है और एक तरफ नंबर, तो हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, वही आता है, तो यही हो गया। अब 1 के टेबल में x कितने पे आएगा, x पे आएगा, तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर। अब x के टेबल में x कितने पे आएगा, 1 पे, तो 1 1 जा 1 हो गया, ये हो जाएगा। अब 3 गया इधर मल्टीप्लाई में और ये x गया इधर मल्टीप्लाई में, तो ये कितना हो गया बेटा, 3x स्क्वेयर प्लस का 3 और ये इधर 10x है ही। अब 10x को इधर ले आएंगे तो ये साइन क्या हो जाते हैं, चेंज, तो साइड चेंज तो साइन भी चेंज, ये हो जाएगा। अब यहां पर देखो 3 3 जा 9 और मुझे पता 9 1 जा भी क्या होता है, 9 होता है, और 9 और 1 कितना होता है 10, तो प्लस करने पे 10 आएगा, लेकिन प्लस में दोनों का साइन प्लस रखेंगे नेगेटिव, वो ये साइन बताएगा। माइनस है तो दोनों के आगे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, इस तरह से। अब पेयरिंग करेंगे ऐसे, तो यहां पर पेयरिंग करेंगे तो 3 कॉमन आ गया, दोनों में 3 के टेल में, और x भी आ रहा है, तो ये एक x यहां से बच गया, माइनस 3 के टेल में 9, 3 पे x बाहर आ चुका है। जैसे ही पहली ब्रैकेट क्लोज, साइन चेक, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, साइन अपोजिट है तो माइनस, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1, और जब यहाँ माइनस लगाते हैं तो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ रही है, तो ये x माइनस 3 हो गया और ये 3x माइनस 1 हो गया। अब किन्हीं भी दो नंबर का प्रोडक्ट कब जीरो आता है बेटा, कम से कम उनमें से एक तो जीरो रहा होगा, जैसे 1 0 जा 0, 2 0 जा 0, या दोनों भी तो जीरो हो सकते हैं ना। तो या तो अब ये जीरो या ये जीरो है। अगर ये टर्म जीरो है तो ऐसे लिखेंगे, अगर ये टर्म जीरो है तो ऐसे लिखेंगे। माइनस वाला इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हमारा माइनस वाला प्लस इधर आके प्लस, और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में। तो देखो 3 का रेसिप्रोकल ही क्या होता है, 1/3, या तो 3 ले लो या 1/3 ले लो, बात एक ही है। सो पॉसिबल नंबर क्या हो सकते हैं यहाँ पर, हमारे नंबर्स आर या तो 3 ले लो या 1/3 ले लो, एक ही बात है। तो आज हम इतना ही कवर करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बस हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।